दशरथ जातक कथा बौद्ध रामायण के बारे में जानेंगे। जय भीम दोस्तों, आज के इस वीडियो में बौद्ध रामायण के अंतर्गत हम दशरथ के भूमिका के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने कृष्ण की भूमिका से संबंधित 4 वीडियो बना चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे देखने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाकर जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी बुद्ध ने जेतवन में एक जमींदार के बारे में बताया जिसके पिता मर चुके थे। अपने पिता की मृत्यु पर यह व्यक्ति दुख से अभिभूत हो गया था। अपने सभी कर्तव्यों को छोड़कर उसने अपने दुख को पूरी तरह हावी कर कर्म को त्याग दिया। मानव जाति को देखकर भोर को बुद्ध माना जाता है कि वह प्रथम पथ के फल को पाने के लिए पका हुआ था। अगले दिन में भिक्षा के लिए अपने दौर पर जाने के बाद उसका भोजन किया और अपने साथ एक कनिष्ठ भाई को ले गया। इस आदमी के घर गया और उसे अभिवादन दिया और उसे बैठते ही संबोधित किया। शहद की मिठास के शब्दों में, आप दुख में हैं भाई साहब? उन्होंने कहा। हाँ गुरुजी, मेरे पिता की खातिर दुख से पीड़ित हैं। बुद्ध ने कहा, बूढ़े लोगों को जो इस दुनिया की 8 स्थितियों को ठीक से जानते हैं, एक पिता की मृत्यु पर कोई दुख नहीं, थोड़ा भी नहीं। फिर उनके अनुरोध पर उन्होंने अतीत की एक कहानी सुनाई। एक बार बनारस में दशरथ नाम के एक महान राजा ने बुराई के तरीकों को त्याग दिया और धार्मिकता में शासन किया। उसकी 16,000 पत्नियों में से सबसे बड़ी और रानी संघ ने उसे 2 बेटे और 1 बेटी पैदा की। बड़े बेटे का नाम रामपात या रामद समझदार, दूसरे का नाम राजकुमार लका या लकी रखा गया और बेटी का नाम सीता था। समय के साथ रानी संघ की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु पर राजा बहुत समय तक दुख से दबा रहा, लेकिन अपने दरबारियों से आग्रह किया कि वह उसकी आज्ञाओं का पालन करे और रानी संघ के रूप में उसकी जगह पर एक और स्थापित किया। वह राजा को प्रिय और प्रिय थी। कालांतर में उसने भी गर्भ धारण कर लिया और सारा ध्यान उसे दिया जाने लगा। उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उन्होंने उसका नाम राजकुमार भरत रखा। राजा अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और रानी से कहा, देवी मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, मांगे। उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन उसे कुछ समय के लिए टाल दिया। जब बालक 7 वर्ष का था तो वह राजा के पास गई और उससे कहा, महाराज आपने मेरे पुत्र के लिए वरदान का वादा किया है, क्या आप इसे अब मुझे देंगे? मांगे महिला, उन्होंने कहा। मेरे प्रभु, वह बोली, मेरे बेटे को राज्य दे दो। राजा ने उस पर अपनी उंगलियां फेर दी, बाहर निकल जाओ। उसने गुस्से में कहा, मेरे अन्य 2 बेटे धधकती हुई आग की तरह चमकते हैं, क्या तुम उन्हें मारोगे और तुम्हारे पुत्र के लिए राज्य मांगोगे? वह आतंक में अपने शानदार कक्ष में भाग गया और अन्य दिनों में फिर से राजा से इसके लिए कहा। राजा उसे यह उपहार नहीं देगा। उसने अपने भीतर सोचा, महिलाएं कृतघ्न और विश्वासघाती हैं। यह महिला मेरे बेटों की हत्या करने के लिए जाली पत्र या विश्वासघाती रिश्वत का इस्तेमाल कर सकती है। इसलिए उसने अपने बेटों के लिए भेजा और उन सभी को यह कहते हुए बताया, मेरे बेटों, अगर तुम यहाँ रहते हो तो तुम्हारे साथ कुछ शरारत हो सकती है। किसी पड़ोसी राज्य में या जंगल पर जाओ और जब मेरा शरीर जल जाए तो लौट आना और राज्य को विरासत में मिला जो आपके परिवार का है। तब उसने सूदखोरों को बुलाया और उनसे अपने जीवन की सीमाएं पूछीं। उन्होंने उससे कहा कि वह अभी 12 साल और जिएगा। फिर उसने कहा, अब मेरे पुत्रों, 12 साल बाद तुम्हें लौट आना चाहिए और राज्य के छत्र को ऊपर उठाना होगा। उन्होंने वादा किया और अपने पिता के जाने के बाद महल से रोते हुए चले गए। देवी सीता ने कहा, मैं भी अपने भाइयों के साथ जाऊंगी। उसने अपने पिता को विदाई दी और वह रोते हुए आगे बढ़ी। लोगों की एक बड़ी समूह के बीच इन तीनों ने प्रस्थान किया। उन्होंने लोगों को वापस भेज दिया
और तब तक आगे बढ़े जब तक कि वे हिमालय नहीं आ गए। वहां एक जगह में अच्छी तरह से पानी पिलाया और जंगली फल प्राप्त करने के लिए सुविधाजनक है। वे एक आश्रम बनाया और वहां रहते थे, जंगली फल खिलाते थे। लखा पाहिता और सीता ने राम पिता से कहा, तुम हमारे लिए एक पिता की जगह हो, तब झोपड़ी में रहेंगे और हम जंगली फल लाएंगे और तुम्हें खिलाएंगे। वह सहमत हो गया। रामपाता वहीं रुका था जहां अन्य जंगली फल लाए और उसे उसके साथ खिलाए। इस प्रकार वे वहां रहते थे, जंगली फल खिलाते थे। लेकिन राजा दशरथ ने अपने पुत्रों के बाद पिंडदान किया और 9वें वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी आज्ञा का पालन किया गया तो रानी ने आदेश दिया कि छत्र को उनके पुत्र राजकुमार भरत के ऊपर उठाया जाए। लेकिन दरबारियों ने कहा, छाता के स्वामी जंगल में निवास कर रहे हैं और वे इसकी अनुमति नहीं देंगे। राजकुमार भरत ने कहा, मैं अपने भाई राम पिता को जंगल से वापस लाऊंगा और उनके साथ शाही छतरी उठाऊंगा। राजभवन के 5 प्रतीक लेते हुए वह 4 भुजाओं वाले 2 की पूरी मेजबानी के साथ अपने आवास स्थान पर गया। बहुत दूर नहीं होने के कारण उन्होंने शिविर नहीं लगाया और फिर कुछ दरबारियों के साथ उन्होंने उस समय धर्मशाला का दौरा किया जब लखा-पाती और सीता जंगल में थे। धर्मगुरु के दरवाजे पर रामपितु निस्संदेह और कम से कम सोने की दृढ़ प्रतिमा की आकृति की तरह बैठे थे। राजकुमार एक अभिवादन के साथ उसके पास पहुंचा और एक तरफ खड़े होकर उससे कहा कि जो कुछ भी राज्य में हुआ था और दरबारियों के साथ उसके पैरों पर गिरकर रोना रोया। रामपात न दुहक रहा और न रोया, उनके मन में भावना कोई नहीं थी। जब भरत रोने लगे थे और बैठ गए तो शाम को अन्य 2 जंगली फल लेकर लौट आए। यदि वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।